गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेंसुरेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड रियली रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट क्लास में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में बेसिक नॉलेज थोड़ी सी आपको पहले से भी है। जस्ट लाइक अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम हमको दे रखा है, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर इसका हमें पैरामीटर निकालना होता है तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2l+b। तो देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स के आपको डिटेल दे रखी है। जैसे लाइक रेक्टेंगल, अगर एरिया निकालना है इसका तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये a इंटू बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमसे क्या कह रखा है कि इसे मैच करके दिखाओ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी a इंटू बी ये हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ये हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया ये मैच हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया इससे मैच हो जाएगा। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस बी दे रखी है तो ये पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं। तो इसी का यूज करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज एंड दिस इज 11.1। तो बेटा एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में आपको पहले क्वेश्चन में कह रखा है दो डायग्राम, एक है स्क्वायर और दूसरा है रेक्टेंगल। आपसे कह रखा है अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट गिवन बिलो, दे रखा है जैसे कि हैव द सेम पैरामीटर, इन दोनों के पैरामीटर कैसे हैं, सेम हैं। तो विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, आपको ये बताना है कि किस फील्ड का, इन दोनों में से किस फील्ड का एरिया ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपको दो डायग्राम दे रखे हैं। एक ये डायग्राम स्क्वायर का है, इसकी साइड है 60, तो सारी की सारी साइड 60 हो जाएंगी। ये है रेक्टेंगल, तो सिर्फ लेंथ दे रखी है, ब्रेथ आपको नहीं दे रखी। अब क्योंकि हमें स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 60 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 240 मीटर। ओके, दिस इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l+b और ये हमने अभी निकाल लिया। तो इस वाले 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो l+b इज इक्वल टू हो जाएगा 240/2 यानी कि 120। l की जगह ये l की वैल्यू को पुटअप कर दिया। 80 को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 80 यानी कि ये हो जाएगा 40 मीटर। नाउ अब हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, 60 इंटू 60 यानी कि ये वैल्यूज हो गई। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी 80 इंटू 40 यानी कि 3200। तो बस आपसे पूछा गया था बताइए किसका एरिया ज़्यादा है, तो किसका एरिया ज़्यादा है यहाँ पर, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। ये देखो एक स्क्वायर प्लॉट दे रखा है मिसेस कौशिक के पास विद द मेजरमेंट एंड शोन इन द फिगर। मेजरमेंट भी दे रखी है, 25/25 का प्लॉट है इनका। अब इनके बीच में उन्होंने क्या किया, घर बनाया। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसमें उन्होंने गार्डन को डेवलप करना है। अब गार्डन की डेवलपिंग कॉस्ट आती है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि पूरे गार्डन को डेवलप करने में कितने रुपए इनके खर्च हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमें एरिया ऑफ गार्डन निकालना पड़ेगा। तो अगर इस पूरे प्लॉट के एरिया में से ये हाउस का एरिया हटा दें तो ये बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा, गार्डन का एरिया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो बेटा अगर आपको यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ गार्डन तो क्या हो जाएगा, प्लॉट के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस कर दो। प्लॉट हमारा स्क्वायर शेप में तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड। हाउस हमारा रेक्टेंगल शेप में है तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो साइड इंटू साइड और एल इंटू बी किया और जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर 325। अब ये गार्डन जो डेवलप करना है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए खर्च होता है, 55 रुपए होता है। तो इतने का कितना खर्च हो जाएगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड, एंड दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग। ओके स्टूडेंट, इजी आंसर है ना। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। मतलब आपको एक गार्डन दे रखा है, जो देखो ये शेप है इसकी, बीच में रेक्टेंगल शेप है और यहाँ पर सेमी सर्किल यानी कि आधा सर्किल जॉइन किया गया और यहाँ भी सेमी सर्किल को ज्वाइन किया गया। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। इसका एरिया भी बताना है और पैरामीटर भी बताना है। तो बेटा इस डायग्राम में अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इट्स मीन्स हमको ये पूरा पोर्शन चाहिए, ये पूरा पोर्शन हमको चाहिए एरिया को निकालने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आपकी 20 है, तो हम क्या करें, अगर ये वैल्यू हम हटा दें और ये वैल्यू हटा दें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता लग जाएगी हमें। ठीक है, तो ये पूरी डायमीटर हमारी 7 है, तो आधी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। यानी कि अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 20 में से ये वाला 3.5 और ये वाला 3.5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 20 माइनस 7 यानी कि आ जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ पता लग जाएगा लेंथ क्या है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो इस पूरे का एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो ये क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये आधा सर्किल यहाँ पर है, आधा सर्किल यहाँ पर है, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला भी जानते हैं। ठीक है, 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं हम। लेंथ पता है कितनी है हमारी यहाँ पर 13 और ब्रेथ पता है कितनी है 7, तो 13 इंटू 7 हो गया। अच्छा, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। आर ये पूरा डायमीटर है 7, तो इसकी आधी रेडियस हो जाएगी, तो 7/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, 13 इंटू 7 91 होते हैं और इसका हमने स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 7 से 49 7 टाइम कट हो गया, 2 से 2 2 जा 2 से 11 टाइम, 11 इंटू 7 77 और 77 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 38.5 और इसको हमने इसके साथ ऐड किया, तो दिस विल बी द टोटल एरिया जो कि हमें निकालना था, वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे निकालें, अगर पूरा सर्किल होता तो उसका पैरामीटर होता है 2πr। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आधे सर्किल लगे हैं, तो आधे सर्किल इधर है आधा सर्किल इधर है। ठीक है, तो आधा सर्किल का क्या हो जाएगा πr, लेकिन πr कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, πr कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, इसलिए हमने 2πr लगा, 2 इंटू πr लगाया। अच्छा, 2l कहाँ से आ गया, अब देखो हमें पैरामीटर निकालना है, तो सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हुए हो और यहाँ से मूव करना चालू करते हैं चालू करते हैं चालू करते हैं, ये चले ये चले चले और दोबारा यहाँ तक आ गए, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। तो इसके लिए हमें ये चलना पड़ा πr, ये चलना पड़ा πr, इसलिए मैंने 2 इंटू πr कहा। अच्छा, एक ये वाली लेंथ चलनी पड़ी और एक ये वाली लेंथ चलनी पड़ी, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 2 इंटू एल कहा। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, 2 इंटू एल कितना है 13, तो देखो 7 से 7 कट, 2 से ये 2 कट, 22 रह गया एंड दिस विल बी 26, ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 48 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फ्लोरिंग टाइल है शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक टाइल्स है, इस टाइल्स का शेप पैरेललोग्राम शेप का है, बेस 24 है और इसकी हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच टाइल्स, ऐसी कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें टू कवर अ फ्लोर, एक फ्लोर पे लगाना है, फर्श पे लगाना है, उस फर्श का एरिया दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक टाइल है, इसका बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो अगर हम टाइल का एरिया निकालें तो पैरेललोग्राम का क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे देन दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस वन टाइल। फ्लोर का एरिया कितना दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10,000 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने, कभी भी याद रख लीजिए नंबर ऑफ निकालना किसी का, तो टोटल एरिया में 1 वैल्यू की एरिया का डिवाइड कर देते हैं। यानी कभी भी किसी भी चीज का नंबर निकालना हो तो टोटल एरिया में 1 का डिवाइड कर देंगे 1 एरिया का एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ भी वही किया हमने, टोटल जो फ्लोर था
उसके एरिया में डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ 1 टाइल्स का, और जैसे ही डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर, इट इज अ 45,000. ओके, लाइक दिस यू विल सॉल्व इट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन भाई चीटी रानी का है. एन एड इज अ मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीस. ये कुछ फूड पीसेज हैं, खाने के कुछ टुकड़े हैं. अब ये चीटी इनके चारों तरफ इस तरह से मूव करती है. तो आपको बताना है कि फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड. मतलब किस फूड पीस के चारों तरफ चलने में से ज़्यादा लंबा राउंड लगाना पड़ेगा. मेजरमेंट इज ऑलरेडी गिवन. देखिए कैसे करेंगे. चलिए मूव ऑन टू द फर्स्ट फूड पीस. पहला वाला जो खाने का टुकड़ा है वो इस शेप का है, यानी कि सेमी सर्किल शेप का है. अब मान लीजिए चीटी यहाँ से चलना चालू करती है. अब वो ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी और ये चलेगी. तो कितना चलना पड़ा, इसको कहते हैं हम पाई आर, और ये हमारा क्या है 2.8. तो पाई आर प्लस 2.8 इतना चलना पड़ेगा. तो पाई की वैल्यू जानते हैं 22.7. ये पूरा डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा, तो 2.8 का आधा 1.4. ठीक है, तो ये कट हो जाएगा 2.2 टाइम्स 7 2 14 एंड 0.2 टाइम्स 0.22 का हम किसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड वी ऐड एंड वी विल गेट दिस आंसर. ओके स्टूडेंट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पीस. ये खाने का दूसरा टुकड़ा है. अब इसमें पैरामीटर निकालना है. तो अगर चीटी चलना जान लीजिए यहाँ से चालू करती है तो ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी और ये चलेगी. तो ये चलेगी, इसे तो कहेंगे हम पाई आर. इतना 2.8 है ये. ठीक है, तो ये भी 2.8 होगा ये वाला. तो इसको भी ऐड कर दिया हमने, प्लस 1.5 यहाँ और 1.5 यहाँ, यानी 2 इंटू 1.5 कर दिया. तो पाई की वैल्यू जानते ही हैं, आर की वैल्यू पता ही है आपको. सबको ऐड करेंगे एंड वी विल गेट दिस आंसर. ओके, इसी तरह से थर्ड फूड पीस की तरफ आते हैं. तो थर्ड वाला फूड पीस क्या है, वो इस शेप का है. तो इसके लिए कितना मूव करना पड़ेगा, यहाँ से चलना चालू करते हैं. तो ये चला पाई आर, ये 2 और ये 2. तो पाई आर प्लस 2 कर दिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए, बात एक ही है. तो पाई की वैल्यू पता है, रेडियस पता है, 2 2 जा 4 हो गए. इससे कट किया, इसका इंटू किया, ये आ जाएगा. ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा. अब पूछा गया था किस फूड पीस पर ज़्यादा चलना पड़ेगा. तो ये 8.4 है, ये 10.2 है, और इससे पहले वाला 7.2 था. तो ज़्यादा किस पे मूव करना पड़ा उसे, सेकेंड वाले पर. तो इसलिए क्या लिखेंगे इसमें आप सर, फॉर फूड पीस बी एंड हैव टू टेक लॉन्गर राउंड. Okay students, goodbye all of you.